2002 में गुजरात में नरहत्या हुआ था, ये जो नरेंद्र मोदी जी उस समय सीएम थे, उस समय सरकारी प्रायोजित हत्या हो गया और हमारे भाई बहनों का, अल्पसंख्यक लोगों का इतना हजारों पैमाने पर हत्या करे हैं। उस समय बिल्किस बानो के ऊपर भी दौर्जन्य हुआ, रेप हुआ, 22 बार रेप करे। उस समय बिल्किस बानो 5 महीना गर्भवती थी, 3 साल का बेटी उनके साथ थी। वो जो लोग 11 लोग आकर उनके ऊपर अत्याचार करे, उनका बेटी को लेके उनके आंखों के सामने मार डाले और उनके साथियों को भी उन्हें कत्ल करे। उस जुल्माने पे लोग लड़े, खुद बिल्किस बानो हिम्मत से लड़ी, कानून का सहारा ले ली, पुलिस स्टेशन गई, कंप्लेंट दी। उस पुलिस स्टेशन में पूरा एक दिन कंप्लेंट नहीं लिया, फिर भी बिल्किस बानो पीछे नहीं हटी, नहीं डरी, उन्होंने लड़ी, कहाँ तक लड़ी, पूरा दुनिया देखे, दुनिया के बहुत सारे लोग उनको साथ आया। कानून के अंदर उनका केस दर्ज हुआ और बहुत सारे संगठन, हमारे संगठन जैसा सभी संगठन लोग आकर, तीसरा सेटलवाड जैसा सामाजिक कार्यकर्ता आगे आकर कि वो केस लड़ाए और बोले गुजरात में अगर है ये लड़े तो न्याय नहीं मिलेगा, गुजरात के बाहर ये केस लड़ना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट में बाद में तय हुआ 11 लोग बर्बरिक हत्या करे, बर्बरिक अत्याचार करे, बर्बरिक उनका बर्ताव था कि कंडम करे सुप्रीम कोर्ट, उनको सजा दिए, सजा सुनवाई। मगर ये गुजरात के बीजेपी सरकार और ये भारत देश का बीजेपी सरकार कि वो लोग रिहा करें। मैं क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी ये बात कर रही हूँ कि मन की बात कहते हैं ना मोदी जी, कितना मन की बात करें आप, थोड़ा पीछे हट के देखो, मोड़ के देखो, कितना मन की बात करे। अब भी करो ना थोड़ा बात। हमारी बहन, हमारे घर की बेटी है, इस देश की बेटी है बिल्किस बानो, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, बिल्किस बानो एक महिला है। समझ लो, तुमको भी एक महिला जन्म दी है। महिला के बिना इस दुनिया में किसी को भी जन्म नहीं है। एक बार मन की बात बोलो ना मोदी जी, अब तक नहीं बोले। आपका मौन सम्मति है, आपका चुप्पी है ना, ये चुप्पी बिल्किस बानो के खिलाफ का चुप्पी है। ये जो 11 लोगों को रिहा करे उनका साथ का चुप्पी है ये, इसलिए आप बात नहीं कर रहे। करो ना एक बार बात। इस बड़े देश के प्रधानमंत्री है और दुनिया में झूठे बात बोल रहे हैं, विश्व गुरु है भारत। दुनिया में तो पूरा भारत के लोग सर नीचे करक जैसा आपने काम कर रहे हैं कि 11 लोगों को रिहा करके। क्या बोले आप, बीजेपी का एमएलए, इसके बारे में तो बोलो ना मोदी जी थोड़ा। क्या बोले आपका एमएलए, बीजेपी के एमएलए गुजरात में, सीधा सीधा बोले 11 लोग ब्राह्मण है, अच्छे संस्कार वाले हैं, वो कुछ भी करते हैं उसके अंदर एक अच्छा की बात रहती है। रेप करना अच्छा की बात, 22 बार रेप करना अच्छा की बात, 3 साल बच्चे को मारना, जान लेना अच्छा की बात, लोगों को कत्ल करना अच्छा की बात। बोलो क्या अच्छा की बात है, क्या संस्कार है, प्रूव करे अपने आप। ब्राह्मणवाद का ये जो हत्या की संस्कार है ये पूरा दुनिया के खिलाफ की संस्कार है। और प्रधानमंत्री जी आप वो कत्ल की संस्कार के साथ ठहरे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। 2 तारीख का कर्नाटक राज्य भर जो जुलूस हो रही है, प्रतिभटना जुलूस हो रही है, इसके अंदर की बात ये है आप हमारे संविधान को नहीं बचा रहे हैं, आप मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। मनुस्मृति को महिला को कत्ल करना वहाँ अच्छा की बात है, मनुस्मृति आप लाना चाहते हैं। इसीलिए 2 तारीख का हमारे ये बड़े पैमाने पे प्रतिभटना का रैली है। हम विनती करते हैं लोगों को कि जो लोग संविधान को इज्जत करते हैं, महिला को इज्जत करते हैं और दलित माइनॉरिटी को रक्षा करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, न्याय का आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप आइए प्लीज़। राजस्थान में भी हमारे एक बच्चा का जान ले लिया और उस दिन जो वो टीचर सरस्वती विद्या मंदिर का जो टीचर मुख्य दोनों वही है, उनके खिलाफ जब रैली हुआ था उनके साथ सपोर्ट करके भी ये लोग रैली करे। उस रैली में एसपी और डीसी, उस जिला का एसपी और डीसी ताली बजा के वो सरस्वती विद्या मंदिर का शिक्षक के सपोर्ट करे उन्होंने। क्या है इस देश में कानून,
इस देश का जो कानून का सहारा लेकर डीसीएसपी बनते हैं और वहाँ मनुस्मृति के साथ जो है जो कत्ल करे हैं कि उनके साथ ठहरते हैं, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। इसीलिए 2 तारीख का जो हमारे प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट को सब लोग साथ देने के लिए हम विनती कर रहे हैं। प्लीज़ उस दिन आप सभी लोग आ जाइए। 2 तारीख सितंबर सुबह 10:30 से 11 बजे तक हम जगत सर्कल में असेंबल होते हैं। सब महिला पुरुष सब लोग जो भी इस देश के संविधान के फेवर में हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं और इस देश में डेमोक्रेसी को कायम रखना चाहते हैं, सभी लोग हम इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ से हमारा जुलूस शुरू होता है डीसी ऑफिस तक, सारे दिन रहेगा। बिल्किस बानो की केस में गुजरात सरकार ने क्या शर्मनाक हादसा किया है। एक औरत 11 लोगों से 22 बार रेप विक्टिम होती है, कोर्ट में उसको सज़ा भी होती है। जो 11 विक्टिम्स है, रेपिस्ट है, उसको सज़ा भी होते हैं। सज़ा की पीरियड पूरे ही नहीं हुआ तो गवर्नमेंट इसको छूट देती है और रिहा कर देती है। एक सन्नड़ते अच्छे बर्ताव की एक दायरा आगे करके उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे दरिंदे को उम्र कैद की सज़ा होना चाहिए, ऐसे दरिंदे को। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक आदेश भी है, रेप, भ्रष्टाचार, खून जैसा संगीन जुल्म जो करते हैं, इन जुल्म को साबित होके उनको सज़ा होती है, ऐसे लोगों के साथ माफ़ीनामा नहीं करते, माफ़ीनामा देने का नहीं है, ऐसा आदेश भी है। सारी दुनिया जानते हैं ऐसे लोगों को छुड़वाने की नौबत ही नहीं है, कोई कारण नहीं है। फिर भी इन लोगों को पूरे उसकी पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ था अभी, और ऐसे लोगों को उम्र कैद की सज़ा देना चाहिए। इसलिए 2 तारीख को पूरे कर्नाटक में हो रहे हैं, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में बिल्किस बानो की जो अपराधियों को रिहाई कर दिए वो सरासर गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ है और महिला कौम के लिए बहुत खतरे की बात है, चिंताजनक भी बात है। इसलिए कलबुर्गी में 2 तारीख को एक बड़ा पैमाने पे जुलूस निकाल रहे हैं हम। उसको विरोध करते हुए एक प्रतिभटना रैली हमने आयोजन किया है, जो स्टेट वाइड, खाली कलबुर्गी में नहीं है, स्टेट वाइड 2 तारीख को बहुत सारे ऐसे संगठन जो महिला पराह ठहरते हैं, महिला वुमेन्स के साथ जो काम करते हैं, वैसा बहुत सारे संगठन हैं, संस्थाएं हैं। पूरे कर्नाटक में 2 तारीख को बड़ा सा एक जुलूस निकाल रहे हैं और एक दिन का धरना भी हम रख रहे हैं। हम सभी लोगों का कोशिश ये है कि हमारा डिमांड मेनली ये है कि जो लोगों को आपने छूट दिया है वो सरासर गलत है, उन लोगों को फिर से पकड़िए और उम्र कैद की सज़ा सुनाइए। ऐसे ही इसके साथ ही साथ राजस्थान में जो एक बच्चे को, दलित बच्चों को पानी पिया बोल के है, उस स्कूल के मास्टर जो है वो सरस्वती विद्या मंदिर के यहाँ ये हादसे हुए हैं। वो मास्टर इन बच्चों के साथ जो हरकत किए हैं, 2 दर्दनाक घटना उधर घटी है, उस घटने को खंडन करते हुए उस दिन हम ये उसको सामने डिमांड रख रहे हैं, उस मास्टर को अब जल्द से जल्द सज़ा दीजिए, उसको भी उम्र कैद की सज़ा दीजिए। इसके साथ कर्नाटक में जो कल परसों घटना हो गई, एक मठ की स्वामी छोटे बच्चों के साथ, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। अगर हम सरकार को ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, उसके बारे में आप पूरे तहकीकात कीजिए, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता से तहकीकात कीजिए। अगर वो अपराधी है उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, ताकि कर्नाटक की शैन, शांति, अमन इसको कायम करने की आपकी जिम्मेदारी बनते हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनते हैं। तो हम इस देश की कानून जो है, कानून के ऊपर हम विश्वास है, हमें विश्वास है, ये विश्वास को कायम रखने के लिए हम सब
उस दिन एक बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं, एक धरना में धक रहे हैं। सुबह 11 बजे वहाँ से निकलते हम डीसी इसमें जगत सर्कल से इकट्ठा होते इधर जगत सर्कल में, वहाँ से डीसी ऑफिस को जाते, उधर मेमोरेंडम दे के बाद में एक धरना उधर करने वाले हैं।